भारत के उत्तर में त्रिकुटा पर्वत की ऊंचाइयों पर एक ऐसी गुफा मौजूद है जहां करोड़ों लोग अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। लेकिन क्या इस पवित्र दरबार के पीछे कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जिन्हें दुनिया से हमेशा छुपाया गया? क्यों कहा जाता है कि मां वैष्णो देवी बुलावा भेजती हैं? आखिर 1970 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसने इस मंदिर को सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि रहस्य, हादसों, आतंक और चमत्कारों का केंद्र बना दिया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मां वैष्णो देवी की असली कहानी, गुफा के रहस्य, पुराने छुपे हुए सच, आतंकी खतरे और वो घटनाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। कहा जाता है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा तब 3 शक्तियों मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती ने अपनी ऊर्जा से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। उस दिव्य शक्ति का नाम था वैष्णवी, भैरवनाथ। वैष्णवी ने कठोर तपस्या की और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाना शुरू किया। लेकिन एक तांत्रिक योद्धा भैरवनाथ उसकी शक्ति से आकर्षित हो गया। वो उसका पीछा करने लगा। कहा जाता है कि माता त्रिकुटा पर्वत की ओर चली गईं और रास्ते में कई चमत्कार हुए। त्रिकुटा माउंटेन्स। मां ने जिस गुफा में ध्यान लगाया उसे आज अर्धकुंवारी गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि माता यहाँ 9 महीने तक ध्यान में रहीं, जिसे पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। और फिर जब भैरवनाथ वहां पहुंच गया तो माता ने अपनी त्रिशूल से गुफा की दीवार तोड़ दी। आज भी उस गुफा में एक संकरी सुरंग मौजूद है जिसे गर्भजून कहा जाता है। लोग मानते हैं कि जो इस गुफा से निकलता है उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। 1970 से पहले वैष्णो देवी की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती थी। न पक्के रास्ते थे, न बिजली, न सुरक्षा। लोग जंगलों और पहाड़ों के बीच मीलों पैदल चलकर माता के दरबार पहुंचते थे। 1970 के बाद वैष्णो देवी की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैलने लगी। भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई। फिर आया 1980 का दशक और यहाँ से शुरू हुआ मां वैष्णो देवी का सबसे बड़ा परिवर्तन। कई श्रद्धालु रास्ते में खो जाते थे और कई लोगों की मौत ठंड और पहाड़ी हादसों में हो जाती थी। लेकिन इसके बावजूद लोग कहते थे, जिसे माता बुलाती हैं वही पहुंच पाता है। 1970 के बाद वैष्णो देवी की प्रसिद्धि पूरे भारत में फैलने लगी। भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई। फिर आया 1980 का दशक और यहां से शुरू हुआ मां वैष्णो देवी का सबसे बड़ा परिवर्तन। गुलशन कुमार। कहा जाता है कि कैसेट किंग गुलशन कुमार मां वैष्णो देवी के परम भक्त थे। उन्होंने माता के भजन पूरे देश में पहुंचाए। चलो बुलावा आया है, ये भजन हर घर में गूंजने लगा। कई लोग मानते हैं कि गुलशन कुमार की सफलता के पीछे मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद था। लेकिन 1997 में उनकी हत्या हो गई और इसके बाद लोगों ने इसे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि एक रहस्यमयी घटना से जोड़ना शुरू कर दिया। 1986 में सरकार ने मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा विवाद। कहा जाता है कि पुरानी गुफा में कई प्राचीन मूर्तियां, हथियार, घंटियां और रहस्यमयी वस्तुएं मौजूद थीं। लेकिन मंदिर के आधुनिकीकरण के दौरान उनमें से कई चीजें हटा दी गईं। कुछ लोग कहते हैं उन्हें सुरक्षित रखा गया और कुछ मानते हैं उन रहस्यमयी वस्तुओं को हमेशा के लिए गायब कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार माता की गुफा के नीचे कई प्राचीन सुरंगें मौजूद हैं। कुछ मानते हैं कि ये सुरंगें सीधे हिमालय के दूसरे मंदिरों तक जाती थीं। हालांकि इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आज भी कई साधु और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि गुफा के अंदर ऐसी जगह हैं जहां आम भक्तों को जाने नहीं दिया जाता। 1990 के दशक में जब जम्मू कश्मीरी आतंकवाद की आग में जल रहा था, तब वैष्णो देवी यात्रा भी खतरे में आ गई। आतंकियों ने कई बार यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश की। 2010 में सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया कि आतंकी संगठन वैष्णो देवी पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इसके बाद पूरे क्षेत्र में भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज भी हजारों सुरक्षाकर्मी 24 घंटे माता के दरबार की रक्षा करते हैं। 1 जनवरी 2022 नए साल की रात अचानक माता के भवन में भगदड़ मच गई। 12 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे भीड़ बेकाबू हो गई हो। उस रात के वीडियो आज भी लोगों को डराते हैं। 2025 में भारी बारिश और भूस्खलन ने वैष्णो देवी यात्रा को हिला दिया। कई श्रद्धालुओं की मौत हुई और यात्रा रोकनी पड़ी। लोगों ने सवाल उठाए, क्या इतनी बड़ी यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त है? भारत में लाखों लोग मानते हैं कि मां वैष्णो देवी बिना बुलावे के किसी को नहीं बुलाती। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्हें सपने में माता दिखी या अचानक यात्रा का विचार आया और फिर उनकी जिंदगी बदल गई। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं और कुछ एक अनसुलझा रहस्य। त्रिकुटा पर्वत की इन ऊंचाइयों पर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यहाँ आस्था भी है, रहस्य भी, चमत्कार भी है
और डर भी। 1970 से लेकर आज तक मां वैष्णो देवी का दरबार करोड़ों लोगों की उम्मीद बना हुआ है। लेकिन क्या इस पवित्र गुफा के पीछे अब भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाएगी? जय माता दी। अगर आप भी माता वैष्णो देवी में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय माता दी।